स्वागत है आप सभी का ज्ञानी ट्रुथ चैनल पर। आज हम एक ऐसे गूढ़, पवित्र और अद्भुत विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो स्वयं जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है, और वह है ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। जी हां, वह दिव्य समय जब सृष्टि का हर कण, हर श्वास, हर स्पंदन ब्रह्म की लय में झूमता है। वह क्षण जब ईश्वर स्वयं आपके भीतर झांकता है, जब आत्मा अपनी असली पहचान को महसूस कर सकती है। कहते हैं कि जब सुबह 4 बजे के लगभग ब्रह्म मुहूर्त आरंभ होता है, तब संपूर्ण वातावरण में एक दिव्यता फैल जाती है। उस समय हवा शुद्ध होती है, नदियां शांत होती हैं, वृक्ष स्थिर खड़े रहते हैं और आकाश जैसे सुनहरी चादर ओढ़ लेता है। यह वह समय है जब शरीर, मन और आत्मा सबसे अधिक शुद्ध, सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। ऋषियों ने कहा है, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठित स्वस्थ रक्षार्थमायुष्य, अर्थात जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और दीर्घायु की रक्षा चाहता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक सत्य है। जब हम सुबह 4 बजे के आसपास जागते हैं, तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन धीरे धीरे कम होने लगता है और प्राण ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होता है। यही कारण है कि उस समय ध्यान, प्रार्थना या जप सबसे प्रभावशाली होता है। प्रेमानंद शरण जी अक्सर कहा करते थे, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण करता है, वह अपने भीतर सोए हुए देवत्व को जगा देता है। इस समय मन शांत रहता है, वातावरण निर्मल होता है और प्रकृति स्वयं साधक की सहायक बन जाती है। सुबह 4 बजे उठना केवल एक आदत नहीं, बल्कि यह आत्म परिवर्तन की दिशा में पहला कदम है। जब आप इस समय जागते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपके भीतर कितनी शक्ति है। पहले कुछ दिन कठिन लग सकते हैं, नींद बोझिल होगी, शरीर आलसी लगेगा, पर जैसे जैसे यह अभ्यास स्थिर होता है, वैसे वैसे आपकी चेतना विस्तार पाती है। मन की तरंगे शांत होने लगती हैं और आत्मा का संगीत सुनाई देने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप चाहे ध्यान करें, जप करें, योग करें या बस मौन रहें, हर एक क्षण का अपना एक अलग ही अर्थ है। वह मौन भी वाणी से अधिक प्रभावशाली हो जाता है। उस समय यदि आप केवल अपनी श्वास को देखते रहें, तो भी भीतर से शांति का सागर उमड़ पड़ता है। प्रेमानंद शरण जी कहा करते थे, ईश्वर दूर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है, बस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसकी अनुभूति करो। उन्होंने यह भी बताया कि यह समय आत्म साक्षात्कार का सबसे अनुकूल क्षण है, क्योंकि इस समय संसार की नींद गहरी होती है और मनुष्य के विचार शांत रहते हैं। जब बाहर का शोर थम जाता है, तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। यदि आप विद्यार्थी हैं, तो यह समय अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस समय दिमाग तेजी से ग्रहण करता है, स्मरण शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो बात दिन में घंटों पढ़कर याद नहीं होती, वह सुबह के इस शांत वातावरण में कुछ ही मिनटों में हृदय में बस जाती है। यदि आप साधक हैं, तो यह समय ध्यान और साधना के लिए वरदान है, और यदि आप एक गृहस्थ हैं, तो इस समय का उपयोग बस शांत बैठकर जीवन पर विचार करने में करें। यह आपके दिन भर के कर्मों में स्पष्टता लाएगा। कई लोग कहते हैं, हमें तो नींद नहीं खुलती, 4 बजे उठना मुश्किल है। लेकिन यदि आप वास्तव में अपने भीतर के आत्मा को जानना चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर की सुविधा से ऊपर उठना होगा। जीवन की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम अपनी आदतों पर विजय पा लेते हैं। हर रात जब आप सोने जाएं, तो संकल्प लीजिए, कल मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। पहले दिन शायद 5 बजे उठें, दूसरे दिन 4:30, फिर धीरे धीरे 4 बजे। यह क्रमशः आपकी दिनचर्या बन जाएगा। कहा गया है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। विवेकानंद जी की यह प्रेरणा भी उसी ब्रह्म मुहूर्त की चेतना से जुड़ी है। वह शक्ति जो सुबह के उस क्षण में जागती है, वही मनुष्य को कर्मयोगी बनाती है। जो लोग इस समय उठते हैं, वे दिन भर अधिक उत्साही रहते हैं। उनका शरीर हल्का, मन प्रसन्न और विचार शुद्ध रहते हैं। उनका चेहरा तेज से दमकता है, क्योंकि वे सृष्टि की मूल ऊर्जा से जुड़ते हैं। जो व्यक्ति दिन चढ़ने पर उठता है, वह संसार की भागदौड़ में ही खो जाता है, पर जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वह संसार को भी संभालता है और आत्मा को भी। प्रेमानंद शरण जी के अनुसार यह समय केवल शरीर उठाने का नहीं है, यह आत्मा को जगाने का समय है। जब आप 4 बजे उठकर दीप जलाते हैं, कोई भजन सुनते हैं या कुछ क्षण मौन बैठते हैं, तो ईश्वर की ऊर्जा आपके चारों ओर फैलने लगती है। यह वही ऊर्जा है जो ऋषि मुनि अपने युगों तक बनाए रखते थे। आज के युग में लोग कहते हैं कि समय नहीं है, पर वास्तव में समय है, बस उसका सही उपयोग नहीं।
जो व्यक्ति रात देर तक जागता है उसका मन विक्षिप्त रहता है, उसका चेहरा मुरझाया रहता है और शरीर थका हुआ। लेकिन जो व्यक्ति रात 9 या 10 बजे सोकर सुबह 4 बजे उठता है, उसकी आंखों में चमक होती है, उसका विचार स्पष्ट होता है और उसका जीवन अनुशासित। ईश्वर ने हर प्राणी को 24 घंटे दिए हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन 24 घंटों में से 2 घंटे ब्रह्म मुहूर्त, और जब मनुष्य इस पवित्र समय का अनुभव करता है तो उसे समझ आने लगता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ केवल जागने और सोने में नहीं, बल्कि चेतना के स्तर को उठाने में है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल शरीर की आदत नहीं, बल्कि यह आत्मा का पुनर्जन्म है। उस क्षण जैसे भीतर की नींद टूट जाती है, आंखें नहीं आत्मा खुलती है। प्रेमानंद शरण जी कहा करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठना ईश्वर से संवाद का आरंभ है। उन्होंने यह भी कहा कि जब हम 4 बजे उठते हैं तो हमारे भीतर एक सूक्ष्म घंटी बजती है, जिसे केवल ध्यान की अवस्था में महसूस किया जा सकता है। यह घंटी ब्रह्म की पुकार है जो कहती है, उठो, अब तुम अपने सत्य को जानो। कल्पना कीजिए, जब समूची प्रकृति शांत हो, पेड़ों पर पक्षी अब तक न बोले हों, आकाश में हल्की सुनहरी आभा उठ रही हो और बस आपके भीतर की सांस चल रही हो। वही समय है जब ईश्वर सबसे पास होता है। जो व्यक्ति इस क्षण में मौन बैठकर केवल मैं कौन हूं यह प्रश्न करता है, उसे उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। प्रेमानंद शरण जी का कहना था कि ईश्वर को पाने के लिए हमें बाहर नहीं भागना है, बस सही समय पर भीतर उतरना है, और वह सही समय है ब्रह्म मुहूर्त। इस समय आपकी आत्मा सबसे निर्मल होती है। जो भी संकल्प आप इस समय लेते हैं वह सृष्टि में सीधे कंपन के रूप में फैल जाता है। इसीलिए इस समय यदि आप कोई साधना, जप या प्रार्थना करते हैं तो वह अनंत गुणा फल देता है। जब आप 4 बजे उठकर ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे भीतर की स्थिरता बढ़ती है। आप महसूस करेंगे कि मन के विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। पहले दिन कुछ बेचैनी होगी, दूसरे दिन कुछ ऊब, लेकिन तीसरे या चौथे दिन वही ब्रह्म मुहूर्त आपका सबसे प्यारा साथी बन जाएगा। फिर एक समय आएगा जब 4 बजे का अलार्म बजने से पहले ही आपकी आंख अपने आप खुल जाएगी और आपका मन कहेगा, चलो अब प्रभु से मिलना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल साधना के लिए नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में लाभ देता है। आपका मन स्पष्ट हो जाता है, निर्णय शक्ति प्रबल हो जाती है और सबसे महत्वपूर्ण, आपका दिन एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। जो लोग कहते हैं कि उन्हें गुस्सा ज्यादा आता है, मन बेचैन रहता है या विचार अस्थिर हैं, यदि वे केवल 1 महीने तक रोज 4 बजे उठें तो उनके भीतर का पूरा वातावरण बदल जाएगा। प्रेमानंद शरण जी अक्सर कहा करते, जो आत्मा ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठती वह दिन भर संसार के बोझ से दब जाती है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति उस दिव्य समय को गंवा देता है वह अपने जीवन की सबसे ऊंची तरंग को खो देता है। हमारा हर दिन एक अवसर है और ब्रह्म मुहूर्त वह द्वार है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। वेदों में कहा गया है कि इस समय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, जो शरीर को ताजगी देती है। आयुर्वेद कहता है, प्राणवायु का प्रवाह सुबह 4 से 6 के बीच अत्यधिक सक्रिय होता है। इसीलिए जो व्यक्ति इस समय श्वास पर ध्यान देता है वह लंबे समय तक स्वस्थ और युवा रहता है। अब सोचिए, जब शरीर स्वस्थ, मन शांत और आत्मा प्रसन्न हो तो क्या कोई दुख टिक सकता है? जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका चेहरा खुद ईश्वर की कृपा का आईना बन जाता है। उसकी वाणी में मिठास, उसके कर्म में शांति और उसके दृष्टिकोण में प्रकाश आ जाता है। प्रेमानंद शरण जी कहा करते, ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब आत्मा ईश्वर के आलिंगन में होती है। इस समय किया गया हर कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, ईश्वर के साक्षी में होता है। यदि आप इस समय किसी को शुभकामना देते हैं तो वह फलती है। यदि आप क्षमा मांगते हैं तो वह स्वीकार होती है। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो वह सुन ली जाती है। धीरे धीरे इस अभ्यास से मन में एक नई आदत बनती है। सुबह की निर्मलता से दिन का हर क्षण जुड़ जाता है। आप पाएंगे कि अब क्रोध, शिकायतें और भय धीरे धीरे कम होने लगे हैं। अब आप अधिक सुनने लगे हैं, कम बोलने लगे हैं। अब आपका मन हर क्षण कहता है, धन्य है यह जीवन, धन्य है यह समय। जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर हर दिन ब्रह्म मुहूर्त के रूप में एक नया अवसर देता है, लेकिन हमें यह पहचानना होगा कि जो समय सबसे शांत दिखता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। आज से, अभी से एक संकल्प लें, चाहे जैसे भी हालात हों,
कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। धीरे धीरे शरीर अभ्यस्त हो जाएगा और जब आप एक दिन 4 बजे उठकर मौन में बैठेंगे तो आपको अनुभव होगा कि सृष्टि का हर कण आपके साथ है। वही अनुभव आपको प्रेमानंद शरण जी की बातों की सच्चाई का एहसास कराएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। जब हम इस समय उठते हैं तो हमारी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिल जाती है। फिर वही ऊर्जा हमारे कर्मों में, विचारों में और संबंधों में उतरती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन केवल उसका नहीं रहता, वह सबके लिए प्रेरणा बन जाता है। और अंत में याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त केवल सुबह का एक समय नहीं है, यह आत्मा का एक द्वार है। जो उसे पहचान लेता है वह जीवन के हर क्षण को साधना बना लेता है। प्रेमानंद शरण जी का वचन था, जो 4 बजे उठता है वह केवल दिन की शुरुआत नहीं करता, वह अपने भाग्य का निर्माण करता है। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, हर सुबह 4 बजे उठेंगे, कुछ पल मौन रहेंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे और अपने भीतर की रोशनी को जगाएंगे। यही ब्रह्म मुहूर्त का असली अर्थ है। जागो, पर शरीर नहीं, आत्मा को। क्योंकि जो आत्मा ब्रह्म मुहूर्त में जागती है उसे फिर कभी नींद नहीं आती। वह सदा जागृत रहती है, सदा प्रकाशमान, सदा शांत। जब हम आत्मा की इस जागृति को निरंतर बनाए रखते हैं तो जीवन में एक अद्भुत स्थिरता आ जाती है। धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं बल्कि एक अनुभव है। यह अनुभव वही कर सकता है जो अपनी नींद से उठकर भीतर की शांति को महसूस करता है। प्रेमानंद शरण जी कहा करते थे, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त को साध लेता है वह अपने जीवन को साध लेता है। दूसरे दिन से तीसरे, तीसरे से चौथे, जब यह अभ्यास बढ़ता है तब भीतर की ऊर्जा एक अलग रूप लेने लगती है। पहले जो काम कठिन लगते थे वे सहज होने लगते हैं। पहले जो मन बिखरा रहता था वह अब एकाग्र हो जाता है। यह कोई रहस्य नहीं, यह वही विज्ञान है जो प्रकृति ने हमें दिया है। ब्रह्म मुहूर्त के समय संपूर्ण सृष्टि एक नई लय में चलती है। सोचिए, जब सूर्य अब भी उगा नहीं और रात की शांति पूरी तरह जीवित है, तब आप मौन में बैठे हैं। आपके चारों ओर शांति है, भीतर प्राण की लहर है और उसी क्षण आप खुद को उस ऊर्जा से जोड़ लेते हैं जिसे योगी प्रभा मंडल कहते हैं। यह वही ऊर्जा है जो आपको दिन भर सुरक्षित रखती है, वही ऊर्जा जो रोगों को मिटाती है और वही ऊर्जा जो आत्मा को स्थिर करती है। प्रेमानंद शरण जी ने कहा था, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति केवल दिन नहीं शुरू करता, वह अपने भीतर के सूर्य को उगाता है। जब भीतर का सूर्य उगता है तब बाहरी अंधकार का कोई प्रभाव नहीं रहता। फिर जीवन चाहे जैसा भी हो, मन शांत रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति के जीवन में 3 वरदान मिलते हैं, शांति, शक्ति और संतोष। शांति इसलिए क्योंकि यह समय मन के सबसे स्थिर कंपन का होता है, शक्ति इसलिए क्योंकि यह समय प्राण शक्ति के उदय का होता है और संतोष इसलिए क्योंकि यह समय आत्मा के संतुलन का होता है। जो साधक रोज इस समय उठकर ध्यान करता है उसे धीरे धीरे संसार के मोह से दूरी नहीं बल्कि संतुलन मिल जाता है। वह संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता, वह परिवार में रहकर भी भीतर से मुक्त रहता है। यह वही स्थिति है जिसे संतों ने स्थित प्रज्ञता कहा है, जहां व्यक्ति संसार में होकर भी उससे ऊपर होता है। प्रेमानंद शरण जी कहा करते, ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना केवल आत्मा को नहीं जगाती बल्कि कर्म को भी पवित्र करती है। इस समय की प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वह कंपन बनकर आकाश में फैलती है। वह कंपन ईश्वर तक पहुंचता है और फिर वही ऊर्जा हमारे जीवन में आशीर्वाद बनकर लौटती है। जो लोग जीवन में उलझे हुए हैं, जिन्हें नींद गहरी लगती है, जिनका मन अक्सर उदास रहता है, उन्हें प्रेमानंद शरण जी यही सलाह देते थे कि वे सुबह 4 बजे उठकर 5 मिनट मौन में बैठें, सिर्फ 5 मिनट। पहले दिन कुछ नहीं महसूस होगा, दूसरे दिन हल्की शांति लगेगी, तीसरे दिन भीतर से कोई आवाज उठेगी। यह वही समय है जिसे तुम इतने सालों से खोते आ रहे थे। यही वह क्षण है जब आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। वेदों में इसे अमृत बेला कहा गया है, वह बेला जो साधक को मृत्यु के भय से मुक्त करती है। क्योंकि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तब आप मृत्यु के विपरीत दिशा में चलते हैं। आप जागरण की ओर, चेतना की ओर, जीवन के मूल की ओर जाते हैं। प्रेमानंद शरण जी कहा करते, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह अपने भीतर का ईश्वर जागृत करता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता वह केवल समय में जीता है, सत्य में नहीं। इसलिए उन्होंने हमेशा कहा, सत्य को पाने के लिए शरीर को जीतना आवश्यक है।
ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास केवल आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं है, यह हर मनुष्य के लिए है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करता है। यदि आप गृहस्थ हैं तो यह आपको स्थिर और शांत बनाता है। यदि आप व्यापारी हैं तो यह आपको निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास देता है। और यदि आप साधक हैं तो यह आपको ईश्वर के चरणों तक ले जाता है। जो व्यक्ति 4 बजे उठता है वह दिन भर में दूसरों से अलग ऊर्जा लिए चलता है। उसका चलना, बोलना, सोचना सब कुछ एक विशिष्ट ताल में होता है। वह जल्द क्रोधित नहीं होता क्योंकि उसका मन सुबह ही शांति के सागर में नहा चुका होता है। उसके चेहरे पर तेज होता है और उसकी उपस्थिति से दूसरों को शांति मिलती है। प्रेमानंद शरण जी के शब्दों में, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति किसी मंदिर में नहीं जाता क्योंकि वह स्वयं मंदिर बन जाता है। और सच यही है, जब आप रोज इस समय ईश्वर का स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे आपका हृदय मंदिर की तरह पवित्र होने लगता है। फिर आप जहां भी जाते हैं वहां पवित्रता फैलती है। जो लोग कहते हैं कि उनके जीवन में शांति नहीं है, वे केवल यह एक अभ्यास शुरू करें। रात को थोड़ा जल्दी सो जाएं और सुबह 4 बजे उठें। शुरुआत में अलार्म की मदद लें, लेकिन धीरे धीरे ईश्वर स्वयं आपको जगाएगा। जब भीतर की ऊर्जा जागती है तो बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। धीरे धीरे आपका जीवन ही साधना बन जाता है। अब आपके लिए ध्यान केवल बैठने का अभ्यास नहीं रहेगा, बल्कि हर क्षण ध्यान बन जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त से उठी चेतना दिन भर आपके भीतर धूप की तरह फैली रहती है। यह वही ऊर्जा जिस क्षण आत्मा ब्रह्म मुहूर्त के अनुभव में डूब जाती है, उसी क्षण जीवन की दिशा बदल जाती है। यह वह अवस्था है जहां अब साधक को बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भीतर का प्रकाश ही उसकी राह दिखाने लगता है। जैसे पहले अंधेरे में चलने वाला दीपक लेकर चलता था, अब स्वयं दीपक बन गया है। यही ब्रह्म मुहूर्त का चमत्कार है जो मनुष्य को जागृत से दिव्य बना देता है। प्रेमानंद शरण जी कहा करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल आदत नहीं, यह आत्मा का संकल्प है। जो आत्मा इस समय उठती है वह धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप की ओर लौटती है। पहले यह केवल एक प्रयास लगता है, लेकिन कुछ समय बाद यह प्रेम बन जाता है। फिर अलार्म की जरूरत नहीं होती, भीतर की पुकार ही आपको उठा देती है। सुबह 4 बजे का वह समय केवल प्रकाश का आरंभ नहीं है, वह ऊर्जा का द्वार है। वातावरण में ओस की नमी, ठंडी हवा की सरसराहट और प्रकृति की मौन गूंज, यह सब मिलकर आत्मा को ईश्वर के निकट ले आते हैं। इस समय यदि आप केवल अपनी श्वास पर ध्यान करें तो महसूस होगा कि हर सांस ब्रह्म की स्पंदन है। हर सांस कह रही है, मैं यहां हूं, तुम अकेले नहीं हो। प्रेमानंद शरण जी कहते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति अपने भीतर के ईश्वर को जगाता है और यही आत्म साक्षात्कार का पहला चरण है। यह समय इतना पवित्र होता है कि जो भी विचार इस क्षण में आता है वह ईश्वर के सामने बोया गया बीज बन जाता है। इसलिए उन्होंने हमेशा कहा, सुबह 4 बजे केवल शुभ विचार सोचो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। जो लोग कहते हैं कि जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, उन्हें यह समझना चाहिए कि बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। और भीतर की यह शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त से। जब आप रोज इस समय उठते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर का वातावरण बदलने लगता है। मन की परतें खुलती हैं, भावनाएं शांत होती हैं और आत्मा का संगीत सुनाई देने लगता है। धीरे धीरे यह अनुभव स्थिर होता है। अब साधक जानता है कि यह केवल शरीर की जागृति नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। पहले जहां मन कहता था सो जाओ, अब वही मन कहता है उठो, यह समय तुम्हारा है। यही परिवर्तन का आरंभ है, जब मन आत्मा के आदेश को सुनने लगता है। प्रेमानंद शरण जी समझाते थे कि यह समय सृष्टि की नाड़ी से जुड़ा है। रात और दिन के बीच का यह अंतराल जैसे सृष्टि का श्वास है। जो व्यक्ति इस समय उठता है वह उस श्वास में भागीदार बनता है। वह सृष्टि के साथ एक हो जाता है। फिर उसका कर्म, उसका विचार, उसकी दृष्टि सब ब्रह्म की धारा में बहने लगते हैं। यदि आप जीवन में स्पष्टता चाहते हैं तो यह समय आपको मार्ग दिखाएगा। यदि आप भटकन में हैं तो यह समय आपके भीतर का गुरु बन जाएगा। और यदि आप ईश्वर की खोज में हैं तो यही समय आपका द्वार है। प्रेमानंद शरण जी कहते थे, सुबह 4 बजे जब तुम आंख खोलो तो सबसे पहले मुस्कुराओ, क्योंकि यह मुस्कान तुम्हारे और ईश्वर के बीच का पहला संवाद है। और जब आप ऐसा करते हैं तो दिन भर वह दिव्यता आपके साथ रहती है। यह मुस्कान केवल चेहरे पर नहीं रहती,
यह आपकी आत्मा की गहराई में उतर जाती है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसके भीतर की ज्वाला बुझती नहीं। वह दिन भर जागृत रहता है और रात को भी उसका मन शांत रहता है। अब उसके लिए कोई कार्य बोझ नहीं, हर कर्म साधना बन जाता है, क्योंकि अब वह जानता है हर श्वास ईश्वर का उपहार है। धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त जीवन का केंद्र बन जाता है। दिन की शुरुआत उसी से होती है और रात उसी की स्मृति में समाप्त होती है। यह क्रम निरंतर चलता है और एक दिन आत्मा उस स्थिति में पहुंचती है जहां समय का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। अब केवल जागृति रहती है, केवल मौन। प्रेमानंद शरण जी कहा करते, मौन ही सबसे बड़ी वाणी है और ब्रह्म मुहूर्त उसका द्वार। जब आप इस समय मौन बैठते हैं तो भीतर का शोर मिटने लगता है, विचार धीरे धीरे विलीन होते हैं और आत्मा की शांति स्वयं प्रकट होती है। वह शांति शब्दों में नहीं कही जा सकती, केवल अनुभव की जा सकती है। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर होता है। उसके लिए अब कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि वह जान चुका है कि हर सुबह ईश्वर स्वयं उसके भीतर जागता है। यदि आप भी यह अनुभव चाहते हैं तो कल सुबह से शुरुआत कीजिए। अलार्म लगाइए, उठिए और 5 मिनट मौन रहिए। धीरे धीरे यह 5 मिनट 5 घंटे का प्रभाव छोड़ेंगे। फिर वही प्रभाव आपके पूरे दिन को प्रकाशित करेगा। यह अभ्यास केवल आपके शरीर को नहीं, आपकी आत्मा को भी रूपांतरित करेगा। आपका चेहरा बदल जाएगा, आपकी दृष्टि गहरी हो जाएगी और आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसके भीतर ईश्वर की उपस्थिति होती है। प्रेमानंद शरण जी कहा करते थे, एक साधक का पहला कर्तव्य है कि वह सूर्य से पहले उठे, क्योंकि जो सूर्य से पहले जागता है वही सृष्टि का साक्षी बनता है। और सच यही है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह केवल नया दिन नहीं देखता, वह नया जीवन जीता है। तो आइए आज से हम सब यह संकल्प लें, सुबह 4 बजे उठेंगे, मौन में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपनी आत्मा को सुनेंगे। धीरे धीरे यही मौन हमारा संगीत बनेगा, यही ध्यान हमारा जीवन बनेगा। याद रखिए, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त को साध लेता है वह संसार को जीत लेता है, क्योंकि यह समय केवल जागने का नहीं, यह स्वयं ब्रह्म से मिलने का समय है। प्रेमानंद शरण जी के शब्दों में, जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तब भगवान कहते हैं, देखो यह मेरा प्रिय आया है। और तब सृष्टि मुस्कुराती है, पवन धीमे चलती है, पक्षी गाते हैं और आत्मा कहती है, मैं वही हूं जो सदा से था, जो सदा रहेगा, शुद्ध, शांत और प्रकाशमय।